हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप प्रोग्राम डीडी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले आपने साइंस के काफ़ी सेशन पढ़ लिए हैं और आप एंजॉय भी कर रहे हैं और घर में इन सभी चैप्टर्स को पढ़ भी रहे हैं। जैसे कि पहले हम इस चैप्टर के सेशन को चला चुके हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम इससे आगे का चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी जो स्कूल में भी आनंदम में करते हैं वो करेंगे। बच्चों, आप जैसे बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, रिलैक्स हो जाइए, अपनी कमर सीधी कीजिए और धीरे धीरे मेरे साथ आंखें बंद, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं। इन, आउट, इन, आउट, in, out, in, out, inhale, exhale, inhale, exhale। धीरे धीरे मेरे साथ आंखें खोलिए। रिलैक्स बच्चों, अच्छा लग रहा है ना? आप यही एक्टिविटी जब आप घर में भी स्टडी करते हैं तो अपने पढ़ने से पहले सबसे पहले इस एक्टिविटी को करेंगे, तो इससे आप स्ट्रेसलेस हो जाओगे और आपको पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकोगे। तो बच्चों, मैं अंजू मेहंदी रत्ता, असिस्टेंट टीचर साइंस, अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर फ्रॉम हरिद्वार, आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो हमने पहले 2 सेशन में पढ़ लिया है। अब इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। जैसे हमने बताया था कि प्लांट्स हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई किसी में फ्लावर है, किसी में फ्लावर के कलर येलो हैं, किसी के ब्लू हैं, किसी के रेड हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई ब्रॉड हैं। ये सब पहले हमने बताया कि हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर और पीपर्स, ये बताए थे हमने कि हर्ब्स बहुत छोटे होते हैं और श्रब्स मिडिल हाइट के होते हैं, हमारे बराबर की हाइट के होते हैं, जैसे लेमन ट्री, नींबू। और हर्ब्स में हम लेते हैं पुदीना और तुलसी का पौधा। और ट्रीज में तो आप जानते ही हैं कि मैंगो और पीपल के पेड़, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो पेड़ यानी ट्रीज कहलाए जाते हैं। क्लाइंबर्स यानी मनी प्लांट जो क्लाइंब करते हैं, जिनके तने इतने पतले होते हैं कि वो सीधे नहीं खड़े रह सकते, इसलिए उनको किसी सहारे की जरूरत होती है। वे क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होते हैं? जो फ्लोर में स्प्रेड हो जाते हैं, वो क्रीपर्स कहलाते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड रूट। स्टेम, लीफ और फ्लावर को तो बोलते हैं शूट सिस्टम, और रूट अपने आप में ही रूट सिस्टम है। तो स्टेम और लीफ हम पढ़ चुके हैं पहले के सेशन में कि स्टेम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से रूट की हेल्प से उसकी थ्रू एब्जॉर्ब करके ऊपर अदर पार्ट्स में पहुंचाना। लीफ का काम है, ग्रीन लीफ है, क्लोरोफिल की सहायता से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना, यानी जो प्लांट का भोजन बनता है वो लीफ पे बनता है। आज हम बात करेंगे फ्लावर एंड रूट की। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं फ्लावर। देखो बच्चों, फ्लावर क्या होता है? एक आपने देखा होगा कलर्ड बहुत सारे फ्लावर हमारे आसपास हैं। आप अभी घर से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको रेड, येलो और कौन कौन से आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे। तो
तो फ्लावर्स क्या होता है बच्चों, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि इसी फ्लावर से नए पौधे का जन्म होता है। अब आप जब फ्लावर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि फ्लावर के अंदर से सीड्स और फ्रूट कैसे निकलते हैं। फिर दूसरी चीज है रूट। रूट बच्चों, आपने अभी तक रूट यानी जड़ देखी तो है प्लांट में कि क्या होता है, वो पौधे को नीचे से बहुत अच्छी तरीके से जकड़े रखते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि अगर रूट ना हो तो प्लांट का किस तरीके से प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि रूट क्या करता है, नीचे से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को नरिश करता है। दूसरी चीज, आपने बच्चों देखा है कि आप कई ऐसे प्लांट हैं जिनकी आप रूट खाते भी हो। आपने देखा मूली खाते हो, गाजर खाते हो, कैरेट खाते हो, रेडिश खाते हो, टर्निप खाते हो, और ये सब चीज आप प्लांट की रूट यानी जड़ खा रहे हो आप। ठीक है, ऐसे ही अभी हम आपको बताएंगे किस प्लांट की आप रूट खाते हैं, किसकी आप सीड खाते हैं, किसकी आप लीव्स खाते हैं और किसकी आप क्या क्या पार्ट खाते हैं। अब हम इसको डिस्कस में पढ़ेंगे। अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ देखिए बच्चों, वहां चलते हैं हम। हाँ बच्चों देखिए, ये रूट, जैसे मैंने आपको बताया रूट क्या होती है। द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, मिट्टी में अच्छे से जकड़े रखती है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स दीज टू अदर ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ रूट, दो टाइप की रूट्स होती हैं बच्चों, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। देखिए जो यहाँ लेफ्ट में आपको रूट दिख रही है वो रूट है, इसके बीच में एक प्रोमिनेंट रूट होती है और उसके साइड में लेटरल रूट्स निकल रही होती हैं, ये कहलाती है टैप रूट। ये हमारी तुलसी के पौधे में दिखेगी। अभी आपको प्रैक्टिकल में मैं तुलसी का पौधा भी दिखाऊंगी और घर में आप निकाल के फिर अपने प्लांट में लगा, उसमें गमले में लगा दीजिएगा। तुलसी का पौधा जो है टैप रूट है। दूसरी है फाइब्रस। फाइब्रस में क्या होता है कि ये सारी इसकी जो ब्रांचेस हैं रूट की, वो सारी एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो दो तरीके की हमने पढ़ ली। टैप रूट, ये देखिए आप, इसमें चित्र में भी आपको दिख रही है। मैंगो में टैप रूट है और दूसरा बनाना में हमारी फाइब्रस रूट है। Types of roots, taproot. In this type of root system, there is a one prominent and long main root and a bunch of smaller lateral side roots that grow from the main root. यानी एक बीच में मेन रूट होती है और साइड में उसकी लेटरल रूट्स होती हैं। फाइब्रस में क्या होती है, पूरा एक नेट टाइप का पूरा एक टाइप बना हुआ होता है। इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम ऑल द रूट्स इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। बेस, प्लांट के बेस से सारी निकल रही होती हैं। दे डू नॉट हैव ए मेन रूट, इनकी कोई मेन रूट नहीं होती। ये देखिए एग्जाम्पल, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। एरियल्स रूट वो होती हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि सारी रूट्स हमारी जमीन के अंदर ही हो। ये एरियल्स रूट आपने बरगद के पेड़ में देखी होंगी, जो हवा में एरियल मतलब हवा में जो रूट्स होती हैं, इनको हम एरियल्स रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा बरगद। अब देखिए बच्चों, एक ये एक प्रैक्टिकल है, ये अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे। इसमें क्या किया, रुई यानी कॉटन को गीला किया और उसमें चना और मक्का अलग अलग रुई में हमने इसको भिगा दिया और उसके बाद क्या किया, पानी देते रहे और एक हफ्ते बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये स्प्राउट निकल गई। देख रही है ना, ये जो मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं इनको हम कहते हैं कि स्प्राउटेड हो गया। कई खाने में भी हम यूज करते हैं, कई लोग इसमें ब्रेकफास्ट में यूज भी करते हैं इसको। तो ये क्या होता है बच्चों, जब हमने एक हफ्ते के बाद इसको रुई को हम अलग हटाना चाहेंगे तो क्या होगा, इजीली हट जाएगा क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कॉटन से बहुत अच्छी तरीके से उसने उसको जकड़ लिया। इसी तरीके से जब ये जमीन में बोए जाते हैं सीड्स, तो सॉइल में ये जड़ें इनकी अच्छी तरीके से जकड़ लेती हैं। ये देखिए बच्चों, ये मक्का है, लेफ्ट में मक्का है और वो चना, मेज और ग्राम। ये अब आप देखिए, क्या इनकी रूट एक जैसी है? नहीं, क्योंकि पहले वाला जो ये है ये टैप रूट है और वो फाइब्रस रूट है। ये हमने रोज का एग्जाम्पल लिया। अ लीफलेस ब्रांच, ब्रांच विद लीव्स, अ ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर। अभी इसको फ्लावर को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें पार्ट कौन कौन से हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं।
देखिए पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ये जो कलर्ड पार्ट है वो होता है पेटल्स, इसमें शो नहीं हो रहा है, पर बच्चों हमेशा याद रखना कि जो कलर पार्ट हमें दिखता है वो पेटल्स होता है, और जी जो नीचे ये कलियां जैसी पत्ती जैसी दिख रही हैं वो होता है सेपल्स, और ये जो बीच में है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन्स, और इधर जो आपको दिख रहा है बीच में, बिल्कुल बीच में, वो है पिस्टल। पिस्टल को बोलते हैं फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये देखिए बच्चों स्टेमन, अभी हम आपको दिखाएंगे। स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके ऊपर एंथर है, ये येलो कलर के हैं, और नीचे जो फिलामेंट है वो क्रीम कलर का है, और इधर ये जो बीच में पार्ट आपको दिख रहा है ब्रॉड सा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऊपर इसका स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है, और जो सबसे नीचे जो काफी स्वॉलन सा है और जिसे कहते हैं काफी मोटा सा है वो ओवरी है, और इस पूरे पार्ट को पिस्टल बोलते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देखिए अब इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि फ्लावर ही ऐसी चीज है जो नए पौधे को जन्म देती है। तो ये जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ से क्या होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा में, स्टिग्मा से स्टाइल से होते होते ओवरी में पहुंचते हैं, और ओवरी में क्या है बच्चों, ओव्यूल्स, और यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी जो पहले से ही स्वॉलन है, काफी ब्रॉड है, उससे तो फ्रूट बन जाता है, और इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे माला के दाने के जैसे होते हैं, उनसे सीड्स बन जाते हैं, और फिर इसके बाद हमारे ये फ्लावर ड्राई आउट होकर नीचे गिर जाता है, और नया प्लांट हमारे को नया हमें फ्रूट मिल जाता है। फ्रूट के अंदर हमें सीड्स मिल जाते हैं, और जब हम सीड्स को दोबारा सो करेंगे तो हमें नया प्लांट मिल जाएगा। ये देखिए जो मैंने आपको बताया। अब आप बड़ी पिक्चर में देखिए पिस्टल। पिस्टल मैंने आपको कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन मैंने आपको कहा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्टेमन, एंथर और फिलामेंट। बड एंड फ्लावर, ये जो मैंने आपको क्लियर किया था कि बच्चों जो हमको कलरफुल सा दिखता है वो है पेटल्स, और जो नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये सेपल्स है। अब आपने आज क्या करना है, एक फ्लावर लेना है, उनके पेटल्स गिनने हैं, और अपनी नोटबुक में लिखने हैं कि उस फ्लावर में आपको कितने पेटल्स दिखे, नीचे जो सेपल्स, ये जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो आपने गिनना है कि कितने हैं। फिर आपने ये देखना है कि सेपल्स क्या आपस में जुड़े हुए हैं और पेटल्स क्या आप में आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपने लिखना है। देखिए सेपल्स, ये नीचे जो बड लाइक को आप लीफ लाइक दिख रही है ये सेपल्स है। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, द आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट दैट इंक्लोज द बड। पिस्टल मैंने आपको पहले ही बताया, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखिए ऊपर का पार्ट स्टिग्मा, बीच का जो पाइप टाइप का है वो स्टाइल है, ये ग्रीन कलर का होता है, और बीच का मैंने जो बताया ओवरी। यहाँ पे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, जो ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड में, और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ये पार्ट्स ऑफ पिस्टल, इसको बड़े में देखिए आप, ऊपर स्टिग्मा जहां से पॉलन ग्रेन्स आते हैं, स्टाइल से होते ओवरी में जाते हैं और फर्टिलाइज होके न्यू फ्रूट का निर्माण करते हैं। ये देखिए ओव्यूल्स में हमारी माला के दाने की तरह स्ट्रक्चर है। ये हमने जब इसका डाइसेक्शन किया तो देखा ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल्स बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमने कल इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि स्टेम क्या करता है, नीचे से सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है। तो हमने जब इसमें कलर
में इसमें कोई इंक या कुछ भी कलरफुल कुछ डाला तो वो क्या हुआ, ऊपर फ्लावर तक पहुंच गया। इट मीन्स क्या करता है, स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर अदर पार्ट ऑफ प्लांट को पहुंचाने में मदद करता है। व्हाट डज द स्टेम डू? सेम। ये बच्चों हमने दो लिए प्लांट, इसमें आपको दिखा रहे हैं हम कि रूट का काम क्या है। पहला जो हमारा दिख रहा है पौधा, उसमें रूट है, वो अच्छी तरीके से खड़ा है, इरेक्ट है। और दूसरे को हमने बिना अगर रूट को हटा दिया और फिर हमने उसको प्लांट को सेम वाटर दिया, सेम सनलाइट दी, तो क्या हुआ, वो कुछ दिन बाद डाई हो जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। देखो प्लांट ए को क्या किया, स्टैंड इरेक्ट, डिफिकल्ट टू पुल इट आउट एज रूट प्रोवाइड सपोर्ट। बिना उसको हम अगर खींचेंगे, बाहर निकालेंगे तो हमें बहुत मुश्किल होगी। और जो अगर हम बी वाले प्लांट को निकालेंगे तो इजीली वो निकल जाएगा, क्योंकि रूट क्या करता है, सॉइल में अच्छे तरीके से प्लांट को जकड़े रखता है। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, पहले वाले में। और दूसरे में क्या होगा, विल नॉट स्टैंड इरेक्ट, विल फॉल, इजियर टू पुल इट आउट, गिर जाएगा और बहुत आसानी से निकल जाएगा। प्लांट विल डाई एज देयर आर नो रूट्स, अगर रूट्स नहीं है तो वो डाई हो जाएगा। अब बच्चों हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखिए बच्चों, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कॉटन, वेट कॉटन में हमने मेज और ग्राम के हमने सीड रखे तो क्या हुआ, वो स्प्राउटेड हो गए। अब हमने कुछ दिन अगर इसको रखेंगे और पानी देते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद आप देखेंगे बच्चों कि ये इसके जो स्प्राउट होंगे वो कॉटन को अच्छी तरीके से जकड़ लेंगे। और जकड़ने से क्या होगा, हमें कॉटन हटाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही रूट अलग अलग टाइप के, मेज की अलग है और ग्राम की अलग है। एक दूसरा मैंने जो आपको एक्सपेरिमेंट बताया वो था प्लांट इसका, कि किस तरीके से रूट सॉइल को जकड़े रहती हैं और किस तरीके से वो सरवाइव करती हैं। ये मैंने तुलसी का पौधा लिया है। तुलसी के पौधे में बच्चों टैप रूट होती है, और टैप रूट होने के साथ साथ जैसे मैंने लीव्स बताई थी, तो इसमें वेनिशन क्या है, रेटिकुलेट यानी हॉरिजेंटल। इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि रेटिकुलेट वेनिशन है तो इसमें टैप रूट ही होगी और जड़ को अच्छे से पकड़ा हुआ है। और ये हमारी जो रूट है ये एब्जॉर्ब कर रही है मिनरल एंड वाटर, और वो कहाँ, ऊपर सब जगह उसको स्टेम की सहायता से लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स को सप्लाई कर रही है। दूसरा बच्चों मैंने ये एक और लिया, इसकी रूट नहीं है, आप देख रहे हो ये कितना डैमेज हो गया है। ये अब कुछ दिन बाद बिल्कुल जो थोड़ा सा भी ग्रीन है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रूट प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, और जब हम इसको पुल करेंगे तो ये इजीली निकल गई, क्योंकि इसमें क्या थी, रूट नहीं थी। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताई ये, जैसे ये तो तुलसी का पौधा है, ये प्लांट, ये इसका मैंने ये निकाली, ये इसकी टैप रूट है। टैप रूट में क्या होती है, एक बीच में प्रोमिनेंट रूट होती है और साइड में लेटरल रूट्स होती हैं। और इसका आप वेनिशन देख ही रहे हैं कि लीफ का वेनिशन हमारा कौन सा है, इसमें रेटिकुलेट टैप रूट में। दूसरा मैंने एक लिया, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, हॉरिजेंटल है इसकी वेनिशन, और इसका जो वेनिशन है ये है पैरेलल, और रूट होगी इसकी फाइब्रस। ठीक है बच्चों। अब जैसा मैंने आपको फ्लावर बताया, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो कलरफुल पार्ट है ये है पेटल्स, क्लियर। और ये जो फ्लावर के नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, ये इसमें भी है, इसको हम बोलेंगे सेपल्स। अब अगर हम इसको, इनके पेटल्स को हटा देते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये हमने पेटल्स हटा दिए, बीच में एक बिल्कुल पतली सी एक हमको संरचना दिखेगी, वो होंगे स्टेमन्स, और इसके स्टेमन साइड साइड से होंगे, और बीच में होगा पिस्टल यानी फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। आप इसमें गेंदे के फूल में भी देख सकते हैं, इसमें क्लियर दिखेगा। ये हमारे सारे पेटल्स हैं।
पेटल्स को हटा देंगे तो हटाने की जरूरत नहीं, नीचे सेपल्स दिख रहे हैं, ये यहाँ साइड साइड में जो पत्ती की तरह से हैं वो सेपल्स हैं। अब हम जब इन पेटल्स को हटा देंगे तब हमको इनके बीच में दिखेंगे स्टैमेंस, जिनको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इनको जब ये स्टैमेंस को हटाएंगे तो बिल्कुल बीच में पिस्टल दिखता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। और इससे क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद हमको ओव्यूल, और ओव्यूल से सीड, और ओवरी से हमको फ्रूट प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमने आज जितने भी प्रैक्टिकल थे सब हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा प्लांट्स हमारे कितने, प्लांट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स में आए जो हमारे फ्लोर के साथ टच होने वाले पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जिनकी ब्रांचेस पतली होती हैं या नहीं होती हैं, और तना क्या होता है, काफी पतला होता है। फिर और उसके उदाहरण है हमारे मिंट यानी पुदीना, तुलसी, ये जितने भी छोटे छोटे प्लांट हैं ये सारे इसी में आएंगे, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सारे हैं। दूसरे नंबर में हमने बात करी थी शर्ब्स की, यानी जैसे एग्जांपल ले लो लेमन ट्री, नींबू का। नींबू की हाइट क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली हमारे बराबर ही होती है, तो जो अबाउट टू आवर हाइट। लेमन हो गया तो लेमन की ब्रांचेस कैसी हैं, ना तो बहुत मोटी है ना पतली है, यानी ट्री के बराबर मोटी भी नहीं है और हर्ब्स के बराबर पतली भी नहीं है, और उनकी ब्रांचेस नीचे से बेस से निकलती हैं, वो शर्ब्स कहलाते हैं। थर्ड है ट्रीज, इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ट्रीज आपने देखे हुए हैं, मैंगो ट्री, और बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, इनकी जो स्टेम होता है वो इतना मोटा होता है कि आप उसको एम्ब्रेस भी कर सकते हैं, उसको हम ट्रंक बोलते हैं, और उसकी हाइट काफी ऊंची होती है। फिर हमने बात की थी क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स यानी मनी प्लांट। जैसे मनी प्लांट क्या होते हैं, क्लाइंब करते हैं, यानी उनके तने इतने हल्के होते हैं कि वो अपने सहारे से खड़े नहीं हो सकते, और उनको क्लाइंब करने के लिए या तो वॉल की जरूरत पड़ती है या किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। फिर क्रीपर्स पड़े थे जो ग्राउंड में हमारे स्प्रेड हो जाते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड रूट। स्टेम जैसे कि जो प्लांट के बिल्कुल बीच का पार्ट होता है, ये देखिए आप, जो इरेक्ट करके प्लांट को इरेक्ट रखता है, जैसे हमारी बैकबोन है, और ये सॉइल से मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। फिर हमने बात करी थी लीफ की, ये देखिए लीफ, जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है और इसमें फूड भी बनता है, क्लोरोफिल की सहायता से फूड का बनना शो होता है। और रूट की हमने लास्ट में बात की। तो बच्चों, अब आप इस चैप्टर को ढंग से समझ गए हैं, और अगर आपका ये चैप्टर मिस हो जाता है तो आप YouTube में जाकर अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।